Hello everyone, welcome back to Vidyakul. I am your zoology mentor Jasmine Kaur. So students, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ one short video on your chapter number 4, that is reproductive health. And students, I really wish that you are all are doing really great and आपने अभी से ही class 12 की जो preparation है वो शुरू कर दी है, right? So students, talking about आज हम ये जो पूरा chapter है one go में complete करने जा रहे हैं एकदम आपके साथ, okay? So in this whole chapter we will be discussing all the very much important topics. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस वन शॉट वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे. ऑलराइट एवरीवन, सो स्टार्टिंग विथ हमें पता है ये जो चैप्टर का नाम है ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो बच्चे रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोच के माइंड में यही आता है कि दैट मीन्स कि अगर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर हेल्दी हैं तो दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इट इज मेंटेन्ड, राइट? सो बच्चे कब हम कह सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या वो हेल्दी हैं या नहीं है, कैसे पता लगेगा? सो बच्चे आपको पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बेसिकली क्या करते हैं, गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं, राइट? उनकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, राइट? दे ऑल्सो सपोर्ट द प्रेगनेंसी इन केस ऑफ द वुमेन, है ना? पोस्ट नेटल केयर जो है बेबी को प्रोवाइड करते हैं. एवरी सिंगल थिंग इज इन्वॉल्व हियर इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. सो बच्चे अगर हर एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, वी कैन रेफर दैट यस अ पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी ओवर देयर. बट बच्चे आपको पता है जब भी हेल्थ के बारे में बात आती है ना, जब भी बात आई है हमेशा, सो बच्चे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी इंटरनेशनल लेवल में सभी दुनिया का ख्याल रखती है, अकॉर्डिंग टू देम बच्चे रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहाँ पे क्या कह रही है? सो बच्चे अकॉर्डिंग टू WHO, फुल फॉर्म पता होनी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. मेरे को पता है कोविड में रह रहे के सभी को नाम याद हो चुका है ना, WHO का नए नए नाम याद हो चुके हैं, क्वारंटाइन एक्सेट्रा, राइट? सो बच्चे मूविंग टुवर्ड्स हियर, अकॉर्डिंग टू द WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स द टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, सो व्हाट आर दोज एस्पेक्ट्स? आर फिजिकली एक जो पर्सन है इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, इमोशनली, बिहेवियरली as well as socially. So बच्चे यहाँ पे वही बात आ जाती है कि गेमेटोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन वाला जो प्रोसेस है, डक्ट्स अच्छे से काम कर रहे हों, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ना हो, एवरी सिंगल थिंग इज इंक्लूडेड राइट हियर. एंड अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, देन वी आर गोइंग टू रेफर दैट यस अ पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी ओवर हियर. सो बच्चे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वो 4 एस्पेक्ट्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है. सो वो 4 एस्पेक्ट्स क्या है, जल्दी से मेरे संग सारे बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे. दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एज वेल एज सोशल. एवरीवन ओके, नाउ बच्चे प्रोसीड करते हैं आगे विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं और क्या स्ट्रैटेजीज हैं? आप सभी को पता है ना, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाएं उसका सोल्यूशन एक ना एक दिन निकल के जरूर आता है, राइट? सो यहाँ पे बच्चे हम कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशंस की बात करेंगे रिलेटिंग टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. एवरीवन ओके, सबसे पहली बच्चे जो चीज है अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले व्हाट डू यू गो टू स्प्रेड दैट थिंग, राइट? ताकि सारे लोगों को वो चीज पता लगे, है ना? सबसे पहला मकसद आपका यही होता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दैट थिंग, राइट? कोविड के सिनेरियो में बच्चों आपने देखा जैसे ही कोविड हिट करा, सो क्या हुआ था, लोगों ने जागरूकता फैलानी स्टार्ट कर दी थी कि कोविड ये है, कोविड वो है, अगर आपने इससे प्रोटेक्टेड रहना है तो आपको ये जो चीजें हैं, प्रिकॉशंस हैं वो लेने पड़ेंगे, राइट? सो वो आप सभी को कैसे पता लग गया था? बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस. न्यूज देख लो, एड्स देख लो, है ना, सीरियल्स देख लो, कुछ भी देख लो, सोशल मीडिया साइट्स देख लो, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे अवेयरनेस जो है ना वो स्प्रेड की जा रही थी अबाउट दैट पर्टिकुलर डिजीज, राइट? यहाँ पे भी बच्चे हम डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हैं. सो बच्चे हर एक चीज की जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला हमारा मकसद होता है टू स्प्रेड अवेयरनेस. ओके, यहाँ पे बच्चे जो हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, द फर्स्ट वन इज अवेयरनेस अबाउट द फैमिली प्लानिंग. ओके, सो बच्चे जैसे हमारी कंट्री को आज़ादी मिली थी, है ना, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट, राइट? सो बच्चों उसके 4 साल के बाद इंडिया वाज द ओनली फर्स्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड टू इनिशिएट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. ओके, सो फैमिली प्लानिंग एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जैसे आपको पता है आपके जब जैसे कपल की मैरिज होती है उसके बाद दे गो एंड दे प्लान द बेबी,
है ना, कि हमने 2 साल के बाद बेबी करना है, जो दूसरा बेबी है हमने वो उसको 2-3 साल का गैप देना है. सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी टॉक अबाउट द फैमिली प्लानिंग, है ना. टू हैव अ डिजायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, छोटी छोटी फैमिलीज होनी चाहिए, एक्सेट्रा. सो बच्चे, लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसके लिए देश की तरफ से कोई ना कोई प्रोग्राम जो है वो लॉन्च होना इंपॉर्टेंट है. एंड इंडिया हियर वाज वेरी मच फर्स्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड टू इनिशिएट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एंड दैट टू इन द ईयर दैट इज 1951. ओके, सो स्टूडेंट्स, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये ईयर जरूर पूछा जाता है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर. मेरे बच्चे, हमें पता है ना, आप भी अगर कोई ना कोई ऐप डाउनलोड करोगे तो वो क्या मांगता है कुछ दिनों के बाद, है ना, कि जल्दी से इसको अपडेट कर लो, अपग्रेड कर लो. राइट एवरीवन. सो बच्चे, 1997 में ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, इट अपग्रेडेड इनटू द RCH प्रोग्राम. ना बच्चे, अगेन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म्स पता होनी इंपॉर्टेंट है. RCH इज द रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. ना बच्चे, यहाँ पे भी इनका मेन मकसद क्या था, यहाँ पे भी जो इनका मेन मकसद था, दैट वाज टू स्प्रेड द अवेयरनेस. इनका मेन मकसद था क्या था, टू स्प्रेड द अवेयरनेस इन दिस पर्टिकुलर केस ओवर हियर, है ना. सो हमने यहाँ पे हर एक चीज को, बच्चों को भी बच्चे इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए. सो बच्चे, ऑफ कोर्स तभी सेक्स एजुकेशन वगैरह जो है स्कूल्स में लॉन्च करी गई, इनिशिएट करी गई, है ना. सो दिस वाज द रीजन बिहाइंड इट. सो बच्चे, जो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये कब अपग्रेड हुई थी, इन द ईयर 1997 इट फॉर्म द RCH प्रोग्राम, दैट इज द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. एंड 1951 में इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री बन गई थी पूरी दुनिया में जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट करा था. ओके, सो आई होप एवरीवन दैट आई एम क्लियर टू ईच वन ऑफ ऑल आउट देयर. ओके, सो बच्चे, अगर मैं आगे बात करूं, यहाँ पे जो सेकंड उन्होंने मेजर लिया, है ना, इन ऑर्डर टू स्प्रेड द अवेयरनेस और व्हाट दे कैन क्या सोल्यूशन लेके आ सकते हैं ये एक प्रॉब्लम का. सो बच्चे, नेक्स्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल्स. ओके, सो बच्चे, अब स्कूल्स में ना सेक्स एजुकेशन क्यों लागू करी गई है, कुछ लोग मानते हैं कि यार ये चीज़ ना इन्होंने गलत करी है, पर नहीं बच्चे. पीपल स्टूडेंट शुड नो अबाउट देयर बॉडी ऑल्सो, राइट, कि क्या चीज़ उनके लिए सही है, कौन सी चीज़ यहाँ पे गलत है. राइट. सो बच्चे, जो यंग माइंड्स होते हैं ना, दीज आर द ग्रोइंग माइंड्स. जो इनके आप दिमाग में चीज़ बिठा दो ना, वो कितनी देर तक वो चीज़ रहती है ना. छोटे होते हम क्या कहते हैं, हमें मम्मी डराती होती थी कि है ना, सो जा नहीं तो बुढ़ा बाबा आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा, है ना. और हम उस टाइम पे सच मानते भी थे, है ना. जैसे बड़े हुए उसके बाद बहुत टाइम के बाद पता लगा कि यार ऐसा कुछ तो होता ही नहीं था. राइट. सो यहाँ पे बच्चे, हमारा मेन मकसद क्या है सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाने का इन स्कूल्स में, वो ये है कि जो यंग माइंड्स हैं, है ना, जो ग्रोइंग माइंड्स हैं, उनको उनके माइंड के अंदर कोई झूठ नहीं होना चाहिए, है ना. जो भी उनके दिमाग में भरो बच्चों, वो सच भरना चाहिए. उनके माइंड में कोई भी मिथ या फिर मिसकंसेप्शन जो है वो नहीं होना चाहिए. ऑलराइट. सो दैट वाज So young minds should know about the right information, like they should know about their own reproductive organs. ठीक है, reproductive organs के बारे में पता होना चाहिए, important है. Adolescence में जैसे puberty उनको hit करेगी तो उनके अंदर कौन से ऐसे changes आएंगे, right? So that is also one of the main thing over here. क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे, पहले टाइम में क्या होता था, during the puberty, आप सभी को पता है females के अंदर menstruation जो है वो begin होनी start हो जाती है, right? So बच्चे, there were some girls जिनको पता ही नहीं होता था कि प्यूबर्टी के बाद ये चीज़ होती है ना. उन्हें पता नहीं, डर लगने लग जाता था कि ये क्या हो रहा है, ब्लीडिंग क्यों हो रही है, एंड दे वो अपने पेरेंट्स को भी शेयर करना नहीं ठीक समझती थी उस टाइम पे. बट बच्चे, इस टाइम पे everyone should know about that what are the related changes which are going to come when the puberty is going to hit them, right? So ये चीज़ अगर रहेगी तो मेंटली वो प्रिपेयर्ड रहेंगे, और वो मोर ओवर वो चीज़ जो है वो सच होनी चाहिए यहाँ पे. ओके, सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पता होना चाहिए, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में भी पता होना इंपॉर्टेंट है. बिकॉज बच्चे, अगर सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, देन इट इज गोइंग टू लीड टू दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और द डिजीजेस ओवर हियर. ओके, सो बच्चे, यहाँ से आपको नाम से पता लग रहा है ये कौन सी डिजीजेज या इन्फेक्शंस हैं जो कि ट्रांसमिट हो रही है, जो कि स्प्रेड हो रही है विद द हेल्प ऑफ द सेक्सुअल एक्ट ओवर हियर.
ओके। सो यहाँ पे बच्चे ऑफ कोर्स अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो ये डिजीज तो पक्का हो जाएगी, राइट। सो एवरीवन, एवरी यंग माइंड शुड बी एबल टू नो अबाउट कि कौन सी चीज़ें जो है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर ओवर हियर, ओके। सो यहाँ पे हमने ब्रीफ अकाउंट ले लिया है। अगर आपसे पूछा जाए दैट इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, वाई, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, राइट। क्योंकि जब वाई आ जाता है ना तो वहाँ पे रीजन देना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो वहाँ पे बच्चे आप इस चीज़ को मोर इलेबोरेटेड फॉर्म में, डिटेल में अगर लिख के आएंगे, एंड यस हमारा आंसर क्या है, यस ही है कि हाँ जो सेक्स एजुकेशन है उसे स्कूल्स में हमें ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, राइट। क्योंकि ग्रोइंग माइंड्स हैं, है ना, वहाँ पे सच ही डालना चाहिए दिमाग में, एंड दे शुड ऑल्सो नो अबाउट दीज थिंग्स ओवर हियर दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर, ओके। आगे चलते हैं बच्चों। ना बच्चे जो थर्ड चीज हमने यहाँ पे पढ़नी है दैट इज मैरिड कपल और दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप शुड बी एजुकेटेड अबाउट। ना बच्चे हर एक एज ग्रुप्स हैं, है ना, और सारे एज ग्रुप्स को अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को तो अवेयर कर दिया, एजुकेशन वहाँ पे दे दी ना। बच्चे कुछ अर्बन एरियाज के विमेन जो हैं, कपल्स हैं, उनको काफ़ी नॉलेज है, बट बच्चे जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, जो इलिटरेट है ना, जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं ना, बच्चों वहाँ तक भी तो हमने अवेयरनेस स्प्रेड करनी है ना, जैसे कोविड के टाइम में अवेयरनेस स्प्रेड हुई थी। तो यहाँ पे बच्चे हमने किससे अवेयर करना है, हमने उन लॉट को यहाँ पे वो करना है जो कि अभी जिनकी शादी होने वाली है, राइट, या जिनकी शादी हो चुकी है ना। बच्चे इन लोगों को हमने एडुकेट किस बारे में करना है, लेट अस सी ओवर हियर वन बाय वन, ओके। सो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टेल देम अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस ना। यहाँ पे बच्चे ये जो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस आपको नजर में आ रहे हैं, दीज आर टू प्लान द फैमिली प्लानिंग, ओके। सो यहाँ पे कुछ बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं, है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एंड व्हाट डू दे डू, यहाँ पे बर्थ कंट्रोल मतलब दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग और टू अवॉइड प्रेगनेंसी ओवर हियर, दैट इज व्हाट इट्स मेन फोकस ओवर हियर इज, ओके। नेक्स्ट है बच्चे केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, यहाँ पे होनी इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रेग्नेंट मदर की केयर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहले टाइम में क्या होता था, फीमेल्स को बिल्कुल भी भाव नहीं देते थे, है ना, जो मतलब काम करवाते रहते थे अच्छे से। अभी भी फीमेल्स वर्किंग हैं, है ना, वो काम कर रही हैं, बट साथ ही में काम कर रहे हैं, बट उनकी केयर करनी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ताकि उन्हें कोई भी जो कॉम्प्लिकेशन है वो ना आए, राइट, ओके। नेक्स्ट है बच्चे पोस्टनेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग हियर ऑफ द पोस्टनेटल। सो बच्चे आप सभी मनाते तो हो पोस्ट बर्थडे, है ना, पोस्ट बर्थडे पार्टी या समथिंग लाइक दैट, राइट। सो बच्चे पोस्ट मतलब है आपका बर्थडे हो गया उसके बाद का जो टाइम है, आफ्टर, है ना। सो पोस्ट इज आफ्टर ओवर हियर, सो दैट इज आफ्टर। एंड बच्चे यहाँ पे जो वर्ड नेटल है उसका मतलब है बर्थ, ओके। सो आफ्टर बर्थ, ठीक है। आफ्टर बर्थ बच्चे जैसे ही एक माँ एक बेबी को जन्म देती है उसके बाद, है ना, उस मदर की और उस बेबी की प्रॉपर केयर होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर उनकी केयर अच्छी होगी तो ऑफ कोर्स कोई भी उन्हें इन्फेक्शन नहीं हो सकती है, या फिर उनकी फर्दर लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, और डेथ रेट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इस चीज़ से, राइट। एंड मोर ओवर उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बेबी के लिए भी एंड मदर के लिए भी उनको ठीक रहने के लिए, दीज आर the necessities over here. So postnatal care of the mother and child is important here, and people should also be known about the importance of the breastfeeding. ना बच्चे आपने देखा है कि जैसे ही बेबी का जन्म होता है ना, माँ जो मेमरी ग्लैंड्स हैं दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस मिल्क, जिसको हम लैक्टेशन कहते हैं, राइट। सो बच्चे वो जो मदर फीड है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बेबी के लिए। हमने देखा था इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज वो सिक्रीट कर रही है जो कि एक बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, राइट। एंड मोर ओवर उसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दे रही है फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवर हियर। सो बच्चे दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग over here, and this is what people should be aware of, right। तभी बच्चे हमने यहाँ पे बात ही मैरिड कपल्स की, या फिर जो लोग मैरिजेबल एज हैं उनको इन सब के बारे में पता होना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। सो बच्चे बर्थ कंट्रोल मेथड्स में यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड टेकिंग केयर ऑफ मदर्स हेल्दी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ओके। आगे चलते हैं बच्चों। ना बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है पूछी जाती है एग्जाम में, वो ये है अबाउट एमनियोसेंटेसिस, कि एमनियोसेंटेसिस पे बैन क्यों लगा भाई, ठीक है, किस चीज़ करके बैन लगा, बैन लगना ज़रूरी था क्या,
वैसे तो बहुत अच्छी टेक्निक है ना बच्चे। व्हेन एवर आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द एम्नियोसेंटेसिस टेक्निक, बच्चे ये पोस्टनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, ओके, नॉट पोस्टनेटल, इट इज प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ये क्या है? दिस इज द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक ओवर हियर। ऑलराइट, ना बच्चे इस टेक्निक का मतलब क्या है? प्रीनेटल मतलब अभी बेबी का जन्म नहीं हुआ, बेबी कहाँ है? यूट्रस में है, वोम में है मदर के, राइट। सो बच्चे उस दौरान ना कुछ टेस्टिंग सी करी जाती है। टेस्टिंग इसलिए करी जाती है, बेबी जो है ना यूट्रस में ग्रो करता है, और जहाँ पे वो ग्रो करता है ना आसपास एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबी के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट रहता है। सो डॉक्टर्स बच्चे क्या करते हैं? इस एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बच्चे वो ट्राई क्या करते हैं यहाँ पे? इस टेक्निक का मेन मकसद क्या है? इन ऑर्डर टू चेक द जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज, कि बेबी के अंदर कोई हेरिडिटरी डिजीज तो नहीं है, क्या बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है, क्या इसका ब्रेन अच्छे से डेवलप हो रहा है, क्या इसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है कि अगर इसका जन्म हो गया तो ये एबनॉर्मल पैदा हो, या फिर इसको कोई हेरिडिटरी डिजीज हो, जेनेटिक डिजीज हो यहाँ पे, राइट। सो उसे पता करने के लिए बच्चे एम्नियोसेंटेसिस की टेक्निक का यूज होता है, राइट। बट बच्चे यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि बैन लग चुका है ना बच्चे। बैन इस पे क्यों लगा? बैन इस पे इसलिए लगा बच्चे, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जहाँ से हम जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज का डिटर्मिनेशन करते हैं। पर बच्चे कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि एमनियोटिक फ्लूइड से सेक्स डिटर्मिनेशन भी करते हैं। सो बच्चे अगर बेबी का सेक्स डिटरमाइन हो गया, एंड आपको पता है जो पिछड़े इलाके हैं वो क्या करते हैं बेसिकली, जैसे ही उन्हें पता लगता है कि एक माँ के पेट के अंदर एक लड़की पैदा हो रही है, सो उसको वहां पे ही वो मार देते हैं, एंड दैट लीड्स टू द फीमेल फीटिसाइड। सो बच्चे इस टेक्निक का इतनी अच्छी टेक्निक का मिसयूज होने लगा फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड दैट लेड टू द फीमेल फीटिसाइड, जिसकी वजह से बच्चे इस पे एक परमानेंट बैन लग गया इस पर्टिकुलर टेक्निक पे, दैट इज ऑफ द एम्नियोसेंटेसिस। ओके, सो बच्चे यहाँ पे मैं स्टार्स मार्क कर रही हूँ। क्यों मार्क कर रही हूँ आप सभी को पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी रिपीट हो चुका है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर देयर। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं यहाँ पे। सो सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन फ्रॉम द यूट्रस ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, क्योंकि यूट्रस के अंदर बेबी पैदा हो रहा है और उसके आसपास एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। सो बच्चे नेक्स्ट क्या हुआ? इट इज यूज टू डिटेक्ट अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, कि बेबी अच्छे से ग्रो हो रहा है, डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है, नहीं हो रही है। सो इट इज हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफिलिया हो गया, एटसेट्रा, राइट। सो उसे डिटरमाइन करने में ये मदद करता है। बट बच्चे इट वॉज मिसयूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटस। ओके, आपको पता है हर जगह आप चले जाओ, है ना, वहाँ पे क्या होता है, पिछड़े इलाके में चले जाओ, वो लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, है ना। एंड जैसे उन्हें पता लगता है कि वोम के अंदर लड़की जन्म ले रही है, राइट, सो वहाँ पे उनका दिल टूट जाता है ना, वो क्योंकि उनका दिल ही लड़कों की तरफ है ना, जिसकी वजह से बच्चे इस टेक्निक को बैन करना पड़ा, क्योंकि वो वहाँ पे पेट के अंदर ही बच्चे को मार देते थे, है ना, बेबी गर्ल को मार देते थे, एंड दैट लेड टू द फीमेल फीटिसाइड ओवर हियर। ओके, सो दिस लेड टू द फीमेल फीटिसाइड बच्चे, जिसके करके हमें इतनी अच्छी टेक्निक पे यहाँ पे बैन लगाना पड़ गया। ठीक है, कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स इतने शरारती होते हैं, पैसे जो है मनी माइंडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो एक चीज़ को इलीगली परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। सो बच्चे यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो पार्ट था ना, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, दिस वॉज बेसिकली इलीगल ओवर हियर। इसका जो मेन मकसद था वो सिर्फ यहाँ तक था, बट डॉक्टर्स ने इसको मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इस पूरे टेक्निक पे क्या लग गया? एक बैन लग गया। ऑलराइट, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। ओके, नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट ये है कि इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है सोसाइटी की, वो हमें कैसे पता लगती है? हमें कैसे पता लगेगा कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो लोगों की अच्छी हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, वो डिटीरियोरेट नहीं हो रही है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, WHO ने लोगों को अवेयर कर दिया अबाउट द कोविड थिंग, है ना। पहले 1 करोड़ केसेस आ रहे थे,
जैसे WHO ने स्प्रेड करी अवेयरनेस, लोगों को हर एक जगह पे कोने कोने पे जाके लोगों को अवेयर करा, उसके बाद बच्चे कंडीशन इंप्रूव हो गई। 1 करोड़ की जगह बच्चे 1 लाख केसेस आने लग गए। एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो वहां से क्या पता लगता है कि लोग अवेयर हुए हैं, है ना। और हमें वो कैसे पता लगेगा, है ना, जब वो केसेस ड्रॉप हो गए तो दैट वाज इंडिकेटेड दैट यस पीपल आर अवेयर एंड हाँ लोगों को पता लगा है एंड दे आर टेकिंग द प्रिवेंटिव मेजर्स। ना बच्चे, हमने अवेयर तो कर दिया, अब हमें कैसे पता लगेगा दैट यस that our country is becoming reproductively healthy। ना बच्चे, उसके भी कुछ मेजर्स हैं जहाँ से हम वो चीज़ पता लगा सकते हैं कि क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी कंट्री में इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है। ना व्हाट आर दोज? फर्स्ट ऑफ ऑल, अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स। लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस है, आप किसी से भी जाके पूछ लो, राइट, ही विल बी एबल टू टेल यू, है ना। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो ब्रीफ तो हर कोई कर पाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों को भी अब स्कूल में सेक्स एजुकेशन जो है वो दी जा रही है, राइट। नेक्स्ट है बच्चे, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज। पहले क्या होती थी, पहले बच्चे विलेजेस में क्या होता था, दाइयाँ आती थी, है ना, बच्चे का वो जन्म करवाने, राइट, पार्चुरेशन करवाने, यहाँ पे डिलीवरी ऑफ द बेबी करवाने, राइट। बट बच्चे अब क्या हो रहा है, जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, पीपल आर नाउ गोइंग टू द हॉस्पिटल्स, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स नर्सेस के केयर में रह के वो अपने बच्चे को डिलीवर करवा रहे हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन स्टूडेंट्स, राइट। सो यहाँ पे वहाँ से ये पता लग जाता है, पहले सिर्फ 2% लोग जाते थे हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने, बट अब 95% पीपल आर गोइंग फॉर हॉस्पिटल्स टू द डिलीवरी थिंग, राइट। सो यहाँ से क्या पता लगता है कि पीपल आर अवेयर एंड येस इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहाँ से शो होती है, डिपिक्ट होती है। नेक्स्ट है बच्चे, बेटर पोस्टनेटल केयर। जैसे बेबी की यहाँ पे बर्थ हो चुकी है तो मदर और बेबी की अच्छे से टेक केयर करी जा रही है। पहले क्या होता था बच्चे, अगर मदर और बेबी की कई बार केयर ना करो, क्योंकि मदर की बॉडी वीक होती है ना, फिर बच्चे कई बार मदर की डेथ भी हो सकती है आफ्टर गिविंग द डिलीवरी टू द बेबी, ठीक है। सो वहाँ पे क्या हो जाता है, मदर और बेबी की इक्वली इंपॉर्टेंट केयर यहाँ पे नेसेसरी है, ओके, इट इज अ नेसेसिटी ओवर हियर। So बच्चे, it is going to lead to the decreased maternal and infant mortality rate. Now what are those बच्चे? So maternal mortality rate ये है, जैसे एक प्रेग्नेंट वुमन है या फिर वो वुमन जिसने बेबी को जन्म दे दिया है, कई बार ये बच्चे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से एक माँ की जान भी चली जाती है, कई बार ये बच्चा पैदा करके ही माँ गुजर जाती है, राइट। सो दैट इज व्हाट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटरनल मोर्टालिटी रेट, दैट इज द डेथ रेट ऑफ द मदर ओवर हियर। वो यहाँ पे कम हुआ है, क्यों कम हुआ है, क्योंकि अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है और यहाँ पे मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज हो रही हैं। नेक्स्ट बच्चे, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बच्चे का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब कि जैसे बेबी का जन्म हुआ है ना, कई बार बेबी बहुत वीक होता है, उसको इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है और कई बार 10-12 दिनों के अंदर ही बेबी मर जाता है ना समटाइम्स। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द डेथ रेट ऑफ द बेबी, है ना, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, राइट। सो बच्चे यहाँ पे ऑफ कोर्स अगर बेबी की यहाँ पे अच्छे से केयर होगी, राइट, मेडिकली असिस्ट होके उसकी डिलीवरी हुई है यहाँ पे, सो ऑफ कोर्स उसकी जान को तो यहाँ पे कोई खतरा ही नहीं होगा। सो यहाँ से बच्चे ये पता लगता है दैट इट हैज लेड टू द बोथ डिक्रीज इन द मेटर्नल एज वेल एज इन द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ओके, सो जब ये कम हो गया है वहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं दैट ये इसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा ही पड़ रहा है, ओके। नेक्स्ट है बच्चे, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, राइट। सो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, टुडे पीपल आर प्रेफरिंग कि हमारी जब फैमिली स्टार्ट होएगी ना तो हमने सिर्फ 1 या 2 ही बच्चे पैदा करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने। पहले टाइम में क्या होता था, है ना, आपके परदादा टाइम में क्या होता था, उनके 6-6, 7-7 भाई होते थे, भाई बहन होते थे, राइट। सो वो बहुत बड़ी फैमिली हो जाती थी, जिसकी वजह से बच्चे इट हैज़ इम्पैक्टेड आवर पॉपुलेशन रेट एज वेल, है ना। पॉपुलेशन जो इतनी ग्रो हुई है इन्हीं कारणों के करके हुई है। बट बच्चे अगर आप उनको अवेयर करोगे, एडुकेट करोगे, तो ऑफ कोर्स नाउ जो एडुकेटेड पीपल है व्हाट आर दे प्रेफरिंग, दे आर प्रेफरिंग 1, 2 or 3 children, not more than that, right, because this is the impact of the awareness you are spreading among them, right. So increased number of couples with small families, यहाँ से भी indicate होता है that yes people are getting aware about the same,
Alright, so this was the various problems and strategies, and बाद में जो हमने रिजल्ट निकाला है वो आप सभी के सामने है, that yes, जब भी आप अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करते हो उसका इम्पैक्ट आपको ज़रूर दिखने को मिलता है, and that what we have also saw here. Okay. नाउ स्टूडेंट्स, एक टॉपिक हमारा फिनिश होता है इस चैप्टर का. नाउ बच्चे, प्रोसीडिंग फर्दर अबाउट द टॉपिक दैट इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ओवर हियर. नाउ बच्चे, पॉपुलेशन, वैसे तो टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, पर यहाँ पे मैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की क्यों बात कर रहा हूँ बताती हूँ आपको. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बम भी एक्सप्लोड होता है ना, फूटता है एकदम से, है ना. छोटू सा बम है, इतनी दूर दूर तक ये फूट जाता है ना. अब यहाँ पे बच्चे, अगर मैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करूँ, धरती पे जब भी धरती शुरू हुई होगी तो ऑफ कोर्स एक दो जने तो होंगे, राइट. अब बच्चे देखो, धरती पे पैर रखने की जगह नहीं है. क्यों नहीं है बच्चे? बिकॉज पॉपुलेशन का जो रेट है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है दैट देयर इज नो स्पेस लेफ्ट नाउ. Right? So, बच्चे, this tremendous increase in the rate as well as in the size of the population here indicates population explosion. Now, बच्चे, जो इतनी तेजी से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन का, उसकी वजह से हमें क्या जरूरत पड़ गई है? पॉपुलेशन को स्टेबिलाइज करने की जरूरत पड़ गई है. पहले क्या हो रहा था, जो हमारा ग्राफ था, इट वाज लाइक दिस, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ही कर रहा है. बट अब हमारा क्या मेन मकसद है? अब हमारा मकसद है कि हमने अपनी पॉपुलेशन को अब यहाँ पे स्टेबिलाइज करना है, राइट. अब इस ग्राफ में और इस ग्राफ में फर्क है, right? So now बच्चे, government now again has to take the measures in order to stabilize the population also over here. Okay? So वो कैसे करा जा सकता है? Let us see over here. पर बच्चे, इसके कुछ reasons भी हैं, है ना, जिसकी वजह से जो population है वो एकदम से increase हुई है. अभी हमने देखा है कि, है ना, हॉस्पिटल्स इतने अच्छे से बन गए हैं, हर एक चीज़ की केयर कितनी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा जो डेथ रेट है वो भी इंक्रीज हो गया, बट बच्चे डिक्रीज हो गया, राइट. अब बच्चे, अगर डेथ रेट डिक्रीज होगा, है ना, जहाँ पे 10 लोगों ने मरना था वहाँ पे 1 लोग मर रहा है ना. सो यहाँ पे ऑफ कोर्स पॉपुलेशन तो फिर बढ़ेगी, राइट. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. सो बच्चे, रीजन है इसका, पहला है दैट इज द डिक्रीज डेथ रेट. डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है ना. हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट अवेलेबल है. नेक्स्ट, डिक्लाइन मैटरनल मोर्टालिटी रेट, जो मदर का डेथ रेट है वो कम हुआ है क्योंकि उनकी केयर अच्छे से रखी जा रही है, राइट. मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज हो रही हैं. डिक्रीज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बच्चे का जो बच्चे का जो डेथ रेट है वो भी यहाँ पे कम हुआ है. क्यों? अगेन इट गोज टू द हॉस्पिटल फैसिलिटीज ओवर हियर. नेक्स्ट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज. नाउ बच्चे, दिस इज द थिंग, अगर बच्चे हाफ या फिर 75% अगर पॉपुलेशन जो है वो रिप्रोडक्टिव एज में है, तो ऑफ कोर्स वो अपनी मैरिज करवाएंगे, उसके बाद बच्चे पैदा करेंगे. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे द ग्राफ इज लाइक दिस, द फैमिलीज आर लाइक दिस नाउ, है ना, कि वो वाइडन ही हो रही है चीज़, वो चीज़ जो है वो कम होने की बजाय वो बढ़ ही रही है. सो दीज आर सम ऑफ द वेरी मच इंपॉर्टेंट रीजंस बच्चे, जिसकी वजह से हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दिखने को मिल रहा है ना. बच्चे, व्हाट आर द वेरियस मेजर्स जहां से आप पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं? लेट अस सी देम वन बाय वन आउट देयर. ओके, ना सबसे पहला मेथड्स टू प्रिवेंट और कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है बच्चे? सबसे पहला ये है दैट रेजिंग द मैरिजेबल एज टू 18 ईयर्स फॉर द फीमेल्स एंड 21 ईयर्स फॉर द मेल्स. कि जो लड़की की शादी है वो आप 18 साल के बाद ही कर सकते हो, और जो लड़के की शादी है वो आप 21 साल के बाद ही कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते ना बच्चे. क्यों? अब इसके पीछे भी एक रीज़न है, राइट. सो यहाँ पे भी बच्चे, अब ये जो एज है 18, दिस इज़ वेरी लेस एज, है ना, काफ़ी कम है. इस टाइम तो हमें मेचोरिटी भी नहीं होती, अगर आप खुद पे भी ये चीज़ लागू करके देखें कि हाँ इतनी एज पे मैरिज हो जाए, है ना. सो थिंग्स आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय एट दैट पर्टिकुलर टाइम. सो यहाँ पे बच्चे पहले तो बच्चे इससे भी कम थी, बाल विवाह होते थे, है ना, तुम्हें पता ही है सारा कुछ, राइट. सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने मेजर लिया है, उन्होंने एज ही सेट कर दिया है, एज लिमिट ना बच्चे. ये क्यों इंक्रीज करी है मैरिजेबल एज? इसलिए इंक्रीज करी है ताकि जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं, है ना, वो एडुकेट करें अपने आप को,
ठीक है, अपने आप को अवेयर करें, काफ़ी चीज़ों के बारे में उन्हें पता लगे, वो मैच्योर हों, है ना, क्योंकि मैच्योरिटी आनी भी इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों ने कह तो देते कि बच्चा पैदा कर दो, अब वो बच्चे पैदा करने करते रह जाते हैं, है ना। सो देयर आर सम थिंग्स बच्चे, राइट, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, नो नीड टू गेट ऑफेंड एनीवन, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से बच्चे दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन बी उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर इन्हें नॉलेज होगी तो ऑफकोर्स बच्चे क्या होगा, है ना, इन्हें पता है कि हमने स्मॉल फैमिली ही इनिशिएट करनी है, सो दे वुड बी वेल एजुकेटेड, दे वुड बी वेल अवेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ गेटिंग मैरिड, है ना, काफ़ी चीज़ों के बारे में पता होगा। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट बच्चे, कपल्स विद स्मॉल फैमिली शुड बी गिवन सम इंसेंटिव्स ना। बच्चे क्या होता है, आप शॉपिंग मॉल पे गए, है ना, वहाँ पे अगर आपको कोई दिख जाए कि हाँ इसके साथ एक फ्री है, या फिर इसके साथ अगर आप एक चीज़ लोगे तो 15% ऑफ है, या फिर कुछ भी ऑफ जो है वो प्रेजेंट है ना, आप भागे भागे जाओगे वहाँ पे और वो चीज़ कर लोगे, बिल्कुल सही ना। यहाँ पे बच्चे अगर आप चाहते हो कि ये जो हमारी सोसाइटी है, जो पॉपुलेशन है, अगर आप इसे कम करना चाहते हो तो वहाँ पे आप ऐलान करवा दें कि जिन लोगों की छोटी छोटी फैमिलीज होंगी, जिनके 2 ही बच्चे होंगे, सो उनको ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देन दी अदर्स। सो लोग क्या बोलेंगे कि चल छोड़ यार, 2 ही बच्चे करते हैं, हमें बेनिफिट्स भी तो मिलेंगे, राइट। सो पीपल विल अडॉप्ट दैट थिंग, है ना, एंड दैट इज व्हाट हियर द गवर्नमेंट कैन डू। नेक्स्ट है बच्चे बर्थ कंट्रोल ना। बच्चे बर्थ कंट्रोल अगेन इंपॉर्टेंट है। बर्थ कंट्रोल मतलब कई बार ये बच्चे दैट इज टू डील विद द प्रेगनेंसी, है ना, टू अवॉइड प्रेगनेंसी और टू अवॉइड प्रेगनेंसी, क्योंकि अभी वो उन्हें बच्चा पैदा ही नहीं करना, दैट इज बेसिकली फॉर द फैमिली प्लानिंग थिंग। सो बच्चे एक स्लोगन बहुत ज़्यादा चला था, दैट वाज हम दो हमारे दो, है ना, सारे एडवर्टाइजमेंट्स इससे भर रखी थी, राइट। सो बच्चे यहाँ पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बेसिकली हियर इट इज इंडिकेटिंग द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ओके, कि हम दो कौन, कपल, और हमारे भी 2, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। बच्चे आज के टाइम पे एक और नॉर्म चला है अमंग द अर्बन विमेन, अमंग द एजुकेटेड फैमिलीज, कि हम 2 हमारा 1, ओके। सो अब ये जो चीज़ है, ये जो नॉर्म है आजकल ये चला हुआ है, एंड दिस इज़ वेल अडॉप्टेड बाय द अर्बन पीपल, एजुकेटेड पीपल आउट देयर, ठीक है। अब ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा लोग प्लान कर रहे हैं, एंड देन इट इज़ लीडिंग टू द फैमिली प्लानिंग, और ऑफ कोर्स हमारा जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है। कहाँ 10-10 7-7 बच्चे पैदा होते थे, अब 2 या 1 ही हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये क्या करेगा, ये पॉपुलेशन को यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा। ओके, मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नाउ बच्चे कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या हैं, दीज बेसिकली डिले प्रेगनेंसी, दीज बेसिकली डिले और अवॉइड प्रेगनेंसी ओवर हियर। सो अगेन ये क्या है बच्चे, दिस इज अ मेजर फॉर द फैमिली प्लानिंग थिंग ओवर हियर, alright, so this is a measure for the family planning thing, okay। ना बच्चे एक जो प्रश्न जो बहुत ज़्यादा बारी पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, वो ये है कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाता है आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड कैसा होना चाहिए, तो आप गुण बताते हो। यहाँ पे भी हमने इस आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के गुण देखने हैं, ओके। ना बच्चे दीज कैन बी सम डिवाइसेस जो कि यूज करे जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ओके। नाउ बच्चे जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, दैट इट शुड बी वेरी मच इजी टू यूज, ठीक है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, नज़दीक आप किसी शॉप में जाओ वहाँ से आपको मिल जाए वो चीज़। नेक्स्ट है वो इफेक्टिव होना चाहिए, ये ना हो वो यूज़ करो वहाँ पे क्या कहते हैं, नेक्स्ट डे जो विमेन है शी इज़ गेटिंग प्रेग्नेंट, यहाँ पे हमने क्या करना है, उस प्रेगनेंसी को तो अवॉइड करना है, राइट। सो उसका इफेक्टिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इट शुड बी रिवर्सिबल विद नो साइड इफेक्ट्स, दैट मीन्स यहाँ पे इट शुड बी टेम्पररी, है ना। फॉर एग्जाम्पल फैमिली ने सोचा, एक न्यूली मैरिड कपल ने सोचा कि हमने 1 साल हमने कोई भी बच्चा पैदा नहीं करना, तो 1 साल तक बच्चे वो क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू यूज दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि चल यार अब तो बच्चा पैदा करना है, सो एट आफ्टर दैट दे विल बी रिमूविंग दैट कॉन्ट्रासेप्टिव एंड बच्चे ऑफ कोर्स फिर क्या होगा, दे विल बी प्लानिंग देयर ओन फैमिली। सो यहाँ पे बच्चे इट शुड बी रिवर्सिबल, है ना, लगाया ताकि बच्चे रहो, उसके बाद निकाल दिया क्योंकि अब हमने फैमिली प्लानिंग करनी है, ठीक है। मोर ओवर बच्चे इस कॉन्ट्रासेप्टिव का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होगा तो उसको यूज़ करने का कोई फायदा ही नहीं है, right? So again these are very much important points you have to keep in your own mind over here.
नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर दिस बर्थ कंट्रोल। कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकली क्या कर रहा है, दीज ऑल आर बेसिकली डूइंग द बर्थ कंट्रोल ओवर हियर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये बर्थ कंट्रोल ही कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके ओके, नाउ बच्चे जो मेथड्स हैं यहाँ पे बर्थ कंट्रोल के, वन इज द नेचुरल मेथड, जहां पे आपको कोई भी डिवाइस वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना होता, दिस इज ऑल नेचुरल प्रोसीजर। ओके, नेक्स्ट जो है बच्चे, दैट इज द आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड्स बच्चे वो हो जाते हैं जहां पे मैन मेड थिंग्स आने लगती हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बर्थ। ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, एंड यहाँ पे हर एक नेचुरल मेथड और हर एक आर्टिफिशियल मेथड बच्चे हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स अपना जोश रखना यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जोश अपना हमेशा हाई रखना है पढ़ते दौरान, ठीक है। मेरे को पता है जैसे किताब उठाते हो नींद आ जाती है, आपने नहीं सोना है स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज योर टाइम टू मेक अप योर करियर, टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। वो कैसे होगा, वो पढ़ के ही होगा स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ना बच्चे, इस नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, What is the principle involved here? क्वेश्चन पूछा जाता है और हम वहां पे घबरा जाते हैं कि यार टीचर ने तो प्रिंसिपल बताया नहीं, बट बच्चे इसका प्रिंसिपल क्या है ना बच्चे, अगर किसी ने प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है ना, प्रेगनेंसी कैसे होती है बच्चे, जब मेल गेमीट और जब फीमेल गेमीट फ्यूज कर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद प्रेगनेंसी कॉज हो जाती है। ना बच्चे यहाँ पे क्या करना है, आपने अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे करोगे, फर्टिलाइजेशन को होने से, आप स्पर्म और ओवम को मिलने ही ना दो, मेल गेमीट को मिलने ही ना दो, तो ऑफ कोर्स क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो गई। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड और कंट्रोल प्रेगनेंसी ओवर हियर, सिंपल एज दैट। Okay, so the method avoids chances of meeting sperm and ovum, which is a male and the female gamete here respectively. Okay, so सबसे पहला natural method बच्चे क्या है, that is that periodic abstinence। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक एब्सटिनेंस बोल रहे हैं। पीरियोडिक पीरियड, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट साइकिल्स देखे थे, वहाँ पे डिफरेंट पीरियड्स फेजेस देखे थे यहाँ पे, सो उसी के बारे में बात करनी है भाई यहाँ पे। ओके, सो बच्चे यहाँ पे क्या है, कपल्स अवॉइड कॉइटस, दैट इज अ सेक्सुअल इंटरकॉर्स फ्रॉम डे 10 टू डे 17। ना बच्चे, ये जो डे 10 टू डे 17 है, ये क्या है, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था कि बेसिकली ड्यूरिंग द 14th डे क्या होता है बच्चे, ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से ओवा रिलीज होता है। सो बच्चे अगर इस दौरान जब ओवा ने रिलीज होना है, इस दौरान अगर कपल यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करे, है ना, सो ऑफ कोर्स थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर, राइट। सो प्रेगनेंसी को यहाँ से प्रिवेंट हो सकती है। सो बच्चे ये जो डे 10 टू डे 17 है, दिस इज ऑल्सो बेसिकली नोन एज दी फर्टाइल पीरियड ओवर हियर। इसको हम क्या कहते हैं, फर्टाइल पीरियड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस आर वेरी मच हाई। एंड इस दौरान क्या हो रहा है बच्चे, इस दौरान यहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है। ओके, सो अगर ओव्यूलेशन हो गया, ओवरी ने वहां पे ओवा रिलीज हो गया और यहाँ से स्पर्म्स भी आ गए, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। अगर यहाँ से ओवा चला गया पर सेक्सुअल इंटरकॉर्स नहीं हो रहा है, दैट मीन्स स्पर्म्स आर नॉट गोइंग टू कम हियर, तो ऑफ कोर्स ये वेट करता रह जाएगा, स्पर्म्स आएंगे नहीं और प्रेगनेंसी यहाँ पे अवॉइड हो जाएगी, सिंपल। सो बच्चे ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड हियर एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवर हियर। Okay, so those people who look to plan a family over there, वो basically coitus perform ही इन days पे करते हैं। Okay, so I hope it is clear to one and all. नेक्स्ट है बच्चे coitus interruptus और withdrawal method। coitus means यहाँ पे जो sexual intercourse है वो आप एकदम से stop कर रहे हो, interrupt कर रहे हो, ठीक है, या फिर बच्चे हम इसको withdrawal method भी कहते हैं ना बच्चे। what happens here, यहाँ पे the penis is withdrawn from the vagina just before ejaculation of the sperms, है ना। हमने एक टर्म पढ़ी थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, दैट वाज इंसेमिनेशन। क्या थी वो टेक्निक, इंसेमिनेशन टर्म थी वो। इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज इंसेमिनेशन। ना बच्चे अगर आप यहाँ पे पेनिस ने ही स्पर्म्स को इजैकुलेट करना है, राइट। अगर आप ड्यूरिंग द इंटरकोर्स जैसे स्पर्म्स की इजैकुलेशन होने वाली है, उस चीज को आप विड्रॉ कर लो, तो ऑफ कोर्स स्पर्म्स अंदर नहीं जाएंगे। स्पर्म्स अगर अंदर नहीं जाएंगे तो ओवा को कोई भी नहीं होगा वहां पे फर्टिलाइज करने के लिए, एंड दिस इज हाउ द प्रेगनेंसी विल गेट अवॉइडेड हियर। ओके, सो पेनिस इज विड्रॉन फ्रॉम द विजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, सो यहाँ पे इंसेमिनेशन नहीं हो रही है। Okay, because sperms are not going inside the female reproductive tract, they are being stopped over here, जिसकी वजह से यहाँ पे insemination जो है वो भी यहाँ पे नहीं हुई है। Okay,
आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है दैट इज द लैक्टेशनल एमिनोरिया, अगेन अ नेचुरल मेथड। सो लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या क्या मतलब होता है? इट इज नोन एज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ओवर हियर। ना बच्चे क्या होता है, एक मदर है, उसने बेबी को जन्म दिया, ठीक है। सो जैसे ही उसका बर्थ हुआ क्या हो जाता है, मदर जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, शी स्टार्ट्स टू लैक्टेट। एंड उस दौरान बच्चे जो मेंस्ट्रुएशन है इट इज नॉट देयर, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन वहाँ पे नहीं होता है एंड साथ ही में ओव्यूलेशन भी नहीं होती है। ओके, दैट मीन्स ओवा भी प्रोड्यूस नहीं होता है टिल द 6 months, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड फॉलोड बाय पार्चुरेशन। बेबी का बर्थ हुआ, मेमरी ग्लैंड्स ने मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करा, जिसकी वजह से बच्चे नो मेंस्ट्रुएशन इज देयर फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 months, ठीक है। और उन 6 महीने के दौरान भी बच्चे कोई ओव्यूलेशन भी नहीं होती है। अगर इस दौरान इंटरकॉर्स हो रहा है, राइट, सो यहाँ पे बच्चे ऑफ कोर्स ओवा तो आ नहीं रहे, स्पर्म्स ही अंदर जा रहे हैं, तो स्पर्म्स जाके किसको वहां पे फर्टिलाइज करेंगे, क्योंकि ओवा तो रिलीज ही नहीं हो रहा है। सो दिस इज हाउ द प्रेगनेंसी कैन बी अवॉइडेड। बट बच्चे इस पर्टिकुलर मेथड का यहाँ पे एक साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं है, एक लिमिटेशन है, वो ये है कि बच्चे ये जो मेथड है इट इज रिलायबल फॉर मैक्सिमम 6 months आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। ये सिर्फ 6 महीनों तक ही वैलिड है। मोर ओवर बच्चे कई बार ये जो टेक्निक है ये सिर्फ 1 या 2 महीने तक ही वैलिड होती है, ठीक है। अगर आप कई बार, क्योंकि इसके जो चांसेस हैं ऑफ फेलियर दे आर वेरी मच हाई। सो यहाँ पे फेलियर इस पर्टिकुलर चीज के होने दे आर वेरी मच हाई ओवर हियर, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज नॉट दैट मच रिलायबल मेथड। जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि 6 महीनों तक आफ्टर द डिलीवरी दिस मेथड इज रिलायबल एज पर द एनसीईआरटी। बट बच्चे यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है, दिस इज द मैक्सिमम। वो जो मिनिमम पीरियड है वो 1 या फिर 2 महीने भी हो सकता है यहाँ पे, ओके। सो वहाँ तक भी ये रिलायबल रह सकता है, पर बच्चे 6 महीने से ज़्यादा ये मेथड जो है रिलायबल नहीं रहता। मोर ओवर इसके जो चांसेस है फेलियर के दे आर वेरी मच हाई ओवर हियर, ओके। तो स्टूडेंट्स आपने ये तो देख लिया कि जो नेचुरल मेथड्स है दे वर एक्चुअली नेचुरल, है ना, नेचुरली सब हो रहा है, आप यहाँ पे खुद कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहे हो। मोर ओवर बच्चे जो नेचुरल मेथड्स है वहाँ पे कोई भी साइड इफेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, राइट। ना बच्चे अब आते हैं हम आर्टिफिशियल मेथड्स पे, आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ओवर हियर। ना बच्चे आर्टिफिशियल मेथड्स कौन बनाते हैं? ह्यूमन मैन मेड चीज़ें होती हैं ये, एंड वो चीज़ें यहाँ पे कपल्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और टू अवॉइड प्रेगनेंसी ओवर हियर। ना बच्चे इट यूजेस आर्टिफिशियल और अननेचुरल मीन्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ना बच्चे ये जो मेथड्स हैं यहाँ पे, वन इज द टेम्पररी मेथड एंड अदर इज द परमानेंट मेथड। टेम्पररी वही है ना जो वो रिवर्स हो सकता है, दैट इज रिवर्सिबल वन। तो देखते हैं बच्चे सबसे पहले टेम्पररी मेथड्स के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहला आता है बैरियर मेथड। ना बच्चे बैरियर मेथड में ना मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, बताती हूँ तुम्हें, है ना। तुम गेड़ी शड़ी पे तो जाते होगे, है ना, और वहाँ पे क्या मिल जाता है तुम्हें? नाका मिल जाता है ना, पुलिस के बैरिकेड्स मिल जाते हैं। जाना तो तुमने यहाँ सीधा होना होता है, पर यहाँ पे जाते ही तुम वापस मुड़ जाते हो क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है ना। तो यहाँ पे भी बच्चे हम क्या कर रहे हैं, इस टेक्निक में हमने भी प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है। कैसे करेंगे? अगर हम स्पर्म और ओवा को मिलने नहीं देंगे ना बच्चे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या ही बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। सो इसका जो मेन एग्जांपल है बच्चे, द मेन एग्जांपल ऑफ दीज बैरियर मेथड दैट इज दैट ऑफ द कॉन्डम्स ओवर हियर, ओके। सो बच्चे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मेड अप ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट, ठीक है। रबरी मटेरियल होता है जिसका ये बना होता है, काफी ज्यादा थिन लेयर प्रेजेंट रहती है इसकी। सो बच्चे दिस बेसिकली कवर द पेनिस इन मेल। ना बच्चे अगर ये मेल के अंदर पेनिस को कवर कर लेगा तो अगर स्पर्म्स इजैकुलेट भी हो गए तो वो कॉन्डम के अंदर ही रहेंगे ना, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर तो जाएंगे नहीं। एंड सेम इज द केस विद द फीमेल्स। अगर फीमेल का विजाइना या फिर सर्विक्स कवर रहेगा तो बच्चे वो जो स्पर्म्स हैं वो वहां पे ही क्या कहते रह जाएंगे, वो अंदर नहीं जा पाएंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट दीज बैरियर्स आर डूइंग ओवर हियर, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चे दीज कॉन्डम्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। कैसे हेल्पफुल है बच्चे? बिकॉज दे ऑल्सो प्रिवेंट the spreading of the sexually transmitted infections also, क्योंकि यहाँ पे body fluids भी transfer नहीं हो रहे हैं from the infected to the other healthy person. And moreover बच्चे जो question पूछा जाता है that what is the कौन सा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेल कॉन्डम ब्रांड है, दैट इज द निरोध इन दिस केस अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी राइट हियर, ओके।
सो बच्चे इट इज गोइंग टू प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, वो तो हमको ऑलरेडी पता है क्योंकि वही तो यहाँ पे प्रिंसिपल है ऑफ दीज मेथड्स. या ओके, नेक्स्ट बच्चे डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स, दीज आर ऑल्सो द बैरियर मेथड्स ओवर हियर. नाउ बच्चे ये भी रबर के बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है. दीज आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कॉइटस. सो यहाँ पे ये मेल्स के लिए नहीं है, दिस इज फॉर द फीमेल्स जो कि यूज करती हैं सर्विक्स को कवर करने के लिए, कि ताकि सर्विक्स से ये गो थ्रू ना करें टू द यूट्रस एंड देन टू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, वो वहाँ पे ही रुक जाएं. ओके, सो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट आता है बच्चे दैट इज स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स. सो बच्चे यहाँ पे साइडल का क्या मतलब होता है, साइडल मीन्स टू किल, एंड यहाँ पे बात किसकी हो रही है, स्पर्म्स की. सो बच्चे ऐसी क्रीम्स हैं जो कि स्पर्म्स की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देंगी, है ना, स्पर्म्स को बहुत ज़्यादा वीक बना देंगी और को किल ही कर देंगी, है ना. सो बच्चे अगर कई बारी गलती से अगर स्पर्म्स यूट्रस तक चले भी गए, पर वो बच्चे उनके अंदर हिम्मत नहीं होगी फेलोपियन ट्यूब तक जाने की और वहाँ पे ओवा को फर्टिलाइज करने की. Okay, I hope you got my point. So बच्चे this is what we talk here about, ठीक है. So these are also used along with these barriers over here. ये condoms के साथ यूज किए जा सकते हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट के साथ ये जो क्रीम्स वगैरह जो जेलीज हैं ये यूज की जा सकती हैं कि बाई चांस अगर वो वहाँ चले जाते हैं तो वह स्पर्म्स जो है वहाँ पे ही किल हो जाए एंड वो फर्दर उनके अंदर हिम्मत ना हो टू गो एंड टू फर्टिलाइज दी ओवर देयर. ओके, सिंपल एज दैट. सो मोर ओवर बच्चे इट ऑल्सो इंक्रीजेज देयर कॉन्ट्रोसेप्टिव एफिशिएंसी, वो तो हमने देख ही लिया है कैसे हो रही है, राइट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. अगर सभी को क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं, गो एंड लाइक द वीडियो एवरीवन. ओके, या नेक्स्ट जो मेथड है बच्चे दैट इज द आईयूडीज. ओके, नाउ व्हाट इज एक्चुअली द फुल फॉर्म ऑफ आईयूडीज ओवर हियर, लेट अस सी. आईयूडीज जो है दैट इज इंट्रा यूटेराइन devices. These are the intrauterine devices over here. Now बच्चे ये एक ऐसे devices हैं जो कि कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इनसाइड द यूट्रस हम इंसर्ट करवा रहे हैं. दैट मीन्स अगेन दिस टेक्निक इज फॉर द फीमेल्स. नाउ बच्चे दीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन द यूट्रस बाय द डॉक्टर्स और द एक्सपर्ट नर्सेस. पहले वाले जो कॉन्डम्स वगैरह थे, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स, डायफ्राम्स जो थे, वो एक पर्सन खुद भी यूज कर सकता है. पर बच्चे यहाँ पे जो आईयूडीज हैं ये सिर्फ डॉक्टर के मदद से ही जो है इंट्रोड्यूस की जा सकती है, एंड दैट टू इनसाइड द यूट्रस. ओके गाइस, नाउ व्हाट आर द वेरियस आईयूडीज, क्या इनका मेन मकसद है, लेट अस सी. ओके, नाउ बच्चे पहला है दैट इज इन नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ठीक है. इसका जो एग्जाम्पल है वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट्स एग्जाम्पल इज लिपिज लूप ओवर हियर. नेक्स्ट जो है बच्चे दैट इज द कॉपर रिलीजिंग आईयूडी लाइक द कॉपर टी, copper 7, multilode 375, and this is how this copper T it actually looks like. ओके, सो यहाँ पे बच्चे कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ये एक ऐसी आईयूडी है जो कि कॉपर आयंस को रिलीज करती है. एंड बच्चे जैसे ही कॉपर आयंस यहाँ पे रिलीज होंगे, सो वो बेसिकली क्या करते हैं, दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी ओवर हियर. दैट मीन्स यहाँ पे हमें पता है स्पर्म्स आर वेरी मच मोटाइल. अगर बच्चे वो तेज नहीं होंगे यहाँ पे, सो ऑफ कोर्स दे वुड नॉट बी एबल टू गो एंड फर्टिलाइज द ओवा, राइट. सो उसके लिए उनकी तेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चे. अगर उनके मूवमेंट को ही आप इनहिबिट कर दो, रोक दो, तो क्या वो फेलोपियन ट्यूब तक जाके ओवा को फर्टिलाइज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. एंड दिस इज व्हाट दिस कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इज डूइंग ओवर हियर, इट सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी. बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बच्चे ये अबाउट दिस कॉपर रिलीजिंग आईयूडी. मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आईयूडी के टॉपिक से आते हैं वो ये है दैट व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ठीक है. कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल बताओ, या फिर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल बताओ, ठीक है. सो नेक्स्ट इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी दैट इज द प्रोजेस्टासाट एंड LNG-20 ओवर हियर, ठीक है. सो ये भी बेसिकली बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर कई बार बच्चे जब फर्टिलाइजेशन जब बेसिकली कई बार कॉज भी हो जाती है, तो उसके बाद बच्चे ये ना इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, ठीक है. दैट मीन्स वो जो जाइगोट है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, उसको यूट्राइन वॉल के साथ इम्प्लांट नहीं होने देगा ना बच्चे. जब तक कोई इम्प्लांटेशन नहीं होगी प्रेगनेंसी भी कॉज नहीं होगी.
ओके, सो दिस इज हाउ इट इज हेल्पिंग। मोर ओवर बच्चे कई बार सर्विक्स के अंदर ये ना एक ऐसी सी चीजें रिलीज कर देते हैं जहां पे जो स्पर्म्स हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। दैट मीन्स दे मेक एडवर्स कंडीशंस फॉर द स्पर्म्स कि वो वहां पे ही मर जाते हैं और उनके अंदर हिम्मत ही नहीं रहती टू गो एंड टू फर्टिलाइज द ओवा। ओके, सो दिस इज व्हाट दीज IUDs आर डूइंग राइट हियर। ओके, सो बच्चे IUDs जो हैं दीज आर दी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो इसको आइडियल बनाती हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। एंड मोर ओवर बच्चे दीज आर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया। ओके, सो आजकल जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज हो रही है दैट इज द यूजेज ऑफ IUDs इज वेरी मच मोर ओवर हियर। ऑल राइट, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। हमने क्या बात करी है, बैरियर मेथड के बारे में बात करी है एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस IUDs। अब हम बात करेंगे बच्चों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ना बच्चे बेसिकली दीज आर दी ओरल पिल्स, है ना, जैसे पैरासीटामोल खाते हो, है ना, वैसे बच्चे ये वाली दवाइयाँ भी होती हैं। बट बच्चे दीज आर बेसिकली इन पिल्स के अंदर हम बेसिकली हार्मोन्स डालते हैं। ओके, सो दीज आर हार्मोनल प्रेपरेशन इन द फॉर्म ऑफ दी पिल्स। ऐसी दवाइयाँ होती हैं ये बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। सो बच्चे इनके अंदर कौन से हार्मोन्स डाले जाते हैं? हार्मोन यहाँ पे बच्चे प्रोजेस्ट्रोजन डाल सकते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर बच्चे ईस्ट्रोजन डाल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टू हार्मोन्स विच आर प्रेजेंट इन दीज पिल्स। अकेला प्रोजेस्ट्रोजन भी हो सकता है, अकेला ईस्ट्रोजन भी हो सकता है, या फिर दोनों कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं, दोनों ही एक पिल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दीज पिल्स आर बेसिकली द स्मॉल डोजेज ऑफ द हार्मोन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड दीज टैबलेट्स। सो बच्चे इनका मेन मकसद क्या है, व्हाट इज देयर मोड ऑफ एक्शन, कैसे ये काम कर रहे हैं, लेट अस सी। These alter or inhibit ovulation and implantation। कई बार ये बच्चे ये ओवरी से ये फीमेल गेमीट को रिलीज ही नहीं होने देते। सो दिस इज हाउ ओव्यूलेशन नहीं होगी, ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं होगी, स्पर्म आता रहे, कोई चक्कर ही नहीं है। नेक्स्ट इज इम्प्लांटेशन, कई बार इनहिबिट कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस केस में। नेक्स्ट है बच्चे मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल यहाँ पे क्या है, हियर इट इज रेफरिंग टू द सर्विक्स। ओके, सो यहाँ पे ये सर्विक्स के बारे में बात कर रहा है। ओके गाइज, या सो सर्विक्स के बच्चे अगर वहाँ पे उसके म्यूकस को ये मॉडिफाई कर देंगे एंड मॉडिफाई कुछ इस तरह के स्पर्म्स वहाँ पे सर्वाइव ना कर पाए, तो ऑफ कोर्स योर मेथड इज डन। नेक्स्ट, मोर ओवर बच्चे इज टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो 21 दिनों के लिए बच्चे लगातार ली जाती है। मोर ओवर इसके अंदर इमरजेंसी पिल्स वगैरह भी आती हैं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। ओके, ना बच्चे जो इमरजेंसी पिल्स के बारे में मैंने जैसे अभी जिक्र करा वो भी इंपॉर्टेंट है बताना, दैट बच्चे कई बारी दैट इज टेकन राइट बिफोर द 72 hours ऑफ कोइटस, ठीक है। अगर सेक्सुअल इंटरकॉर्स हो गया है और लगता है कि स्पर्म्स अंदर चले गए हैं, इन दैट केस बच्चे कुछ फीमेल्स जो हैं दे बेसिकली टेक दीज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड वो क्या करता है, बेसिकली इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन ओवर दैट। ओके, ना बच्चे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की हम बात करेंगे विच इज नोन एज सहेली। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज दिस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है बच्चे। यहाँ पे मोर ओवर बच्चे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो सहेली है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये डेवलप किसने करी थी? सो ऑफ कोर्स साइंटिस्ट ही है ना। साइंटिफिक रिसर्च जो है वही पॉसिबल बनाती है एक चीज को होने में, राइट। सो दिस हाउ इज इट हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इनके साइंटिस्ट ने ये सहेली बनाई थी एंड कहाँ पे है बच्चे ये लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन लखनऊ। अगेन बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है that where is CDRI located, या फिर what is the full form of CDRI, scientist of which institute made up this सहेली। ओके, सो बच्चे ये क्या है, दिस इज वंस अ वीक पिल, हफ्ते में एक बार ही खानी होती है एंड इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा कम है एंड मोर ओवर बच्चे इट इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल प्रेपरेशन। इसके अंदर कोई भी जो स्टेरॉइड्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। आप सभी को पता होना चाहिए कि स्टेरॉइड्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे रिप्लांट्स और इंजेक्शंस। आपने देखा यहाँ पे हमने पिल्स की बात करी, पिल्स के अंदर बच्चे हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन्स डाल के दे रहे हैं ना बच्चे। अगर किस पेशेंट को, है ना, किसी पर्सन को अगर आप पिल नहीं दे रही हैं, अगर आप उसे इंजेक्शन के फॉर्म में हार्मोन्स दे दो तो बात तो सेम ही है ना। सो इसका मोड ऑफ एक्शन जो है इट इज सेम इज दैट ऑफ द ओरल पिल्स। इसके अंदर जो हार्मोन्स है वो हम इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओवर हियर,
ठीक है, क्लियर है आप सभी को? सो दिस इज हाउ द टेम्पररी आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स गेट ओवर राइट हियर। ओके, क्लियर है सभी को? नाउ बच्चे बात करते हैं अबाउट द परमानेंट मेथड्स। नाउ बच्चे जो परमानेंट मेथड्स हैं इनकी जो इरिवर्सिबिलिटी है दैट इज वेरी मच पुअर। ठीक है, दैट मीन्स अगर एक बार ये चीज़ हो गई ना, ये दोबारा से अंडू नहीं हो सकती है यहाँ पे। ओके, वेरस जो टेम्पररी वाली थी वो आराम से अंडू हो सकती है, ये टेक्निक अंडू करना बहुत मुश्किल है। सो बच्चे दिस इज बेसिकली अ टर्मिनल मेथड एंड इसको हम स्टरलाइजेशन या फिर सर्जिकल मेथड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में सर्जरी जो है की जाती है ना। बच्चे ये जो केसेस हैं ये मेल्स के केस में डिफरेंट है और फीमेल्स के केस में डिफरेंट है। मेल्स के केस में देखते हैं, दैट इज नोन एज वासेक्टमी। ओके, ना बच्चे वास से कुछ याद आया? फ्लावर वास वाला वास नहीं, जो रिप्रोडक्टिव जो सेकेंडरी एक्सेसरी डक्ट से, है ना। सो व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली द वास डिफरेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, वास डिफरेंस हियर। ओके, सो वासेक्टमी से याद रखना है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस कहाँ था? मेल्स के अंदर प्रेजेंट था। ओके, सो इन केस ऑफ मेल, सो बच्चे हम यहाँ पे छोटू सा जो पोर्शन है वास डिफरेंस का यहाँ पे कट कर देते हैं। बेसिकली बच्चे इसका मोड ऑफ यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? दैट इज कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पे ना होने दें। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स इज हॉल्टेड या फिर इज स्टॉप्ड। सो बच्चे आपको पता है यहाँ पे टेस्टिस के अंदर क्या हो रहे थे? गेमीट फॉर्म हो रहे थे, उसके बाद गेमीट्स ने यहाँ के थ्रू यहाँ पे जाना था, बट यहाँ पे बच्चे अगर यहाँ पे ही कट लग गया तो जो स्पर्म है वो यहाँ का यहीं रह गया, वो आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकता। दैट मीन्स अब जो पेनिस है इट वुड नॉट बी एबल टू इजैकुलेट द स्पर्म्स, सिंपल एज दैट। जितना मर्जी कोइटस होता रहे यहाँ पे वो स्पर्म्स जो हैं वो इजैकुलेट होंगे ही नहीं। ठीक है, सो दिस वाज अ मेथड इन केस ऑफ द मेल्स। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ द फीमेल्स, दैट इज नोन एज ट्यूबेक्टमी। फीमेल्स के अंदर कौन सी ट्यूब प्रेजेंट होती है? दैट इज द फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे बच्चे फेलोपियन ट्यूब अगर आप कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ओवा जो है वो यहाँ तक रिलीज तो होगा, पर यहाँ पे स्पर्म यहाँ पे रह जाएगा, तो ये बेचारे मिल ही नहीं पाएंगे, इनका मिलन नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ओके, सो स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू द विजाइना इन दिस केस। ओके, क्लियर टू एवरीवन? ऑल राइट गाइज। ठीक है, सो अगेन दीज वर दी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स, दैट वाज द सर्जिकल और द स्टरलाइजेशन मेथड, जहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैमीट्स यू वर बीइंग स्टॉपिंग दैट टू हैपन, राइट। सो बच्चे अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली हैं। नाउ बच्चे वी विल बी फर्दर प्रोसीडिंग अप विद दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी राइट ओवर हियर। सो अगेन यहाँ पे एमटीपी की फुल फॉर्म क्या है पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो इट इज़ बेसिकली व्हाट? इट इज़ बेसिकली नोन एज द इंड्यूस्ड एबॉर्शन, है ना। जब किसी का एबॉर्शन करवाया जाता है दैट इज़ बेसिकली, अगर मेडिकली टर्म में बात करें, दैट इज़ बेसिकली द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ऑलराइट, सो बच्चे देयर आर वेरियस रीजंस, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ये प्रोसेस है अबॉर्शन का, ये हमारे देश में कब लीगलाइज हुआ था। ओके, सो एमटीपी वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया इन द ईयर 1971 अगेन। सो आप बोलते होगे कि मैम पूरे चैप्टर में कितनी ज़्यादा ईयर्स हैं याद रखने के लिए, बट बच्चे दीज आर रियली इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू। ओके, सो बच्चे यहाँ पे लीगलाइज तो कर दिया था, बट बच्चे इसे लीगलाइज किया था विद द वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके अकॉर्डिंगली ही इसको एमटीपी को जो है वो लीगलाइज करवाया गया था। सो बच्चे एमटीपी करवाई क्यों जाती है एक्चुअल में? सो एमटीपी इज डन टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज कब हो जाती हैं? लेट अस सी। सो दैट इज ड्यू टू द कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स। अगर एक कपल ने इंटरकॉर्स के दौरान कोई प्रोटेक्टिव मेजर नहीं लिया एंड दे वर नॉट ऑल्सो प्लानिंग द बेबी एट दैट टाइम, सो उस केस में वो बेबी को अबॉर्ट करवा सकते हैं। फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कॉइटस, क्या पता किसी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव उन्होंने यूज़ करा पर वो उसने क्या कहते हैं इट वाज नॉट मच इफेक्टिव, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कॉज हो गई और ऑफ कोर्स उन्होंने बच्चा रखना ही नहीं था, तो दे वेंट फॉर दिस एमटीपी अबॉर्शन हियर। रेप्स के केस में बच्चे ऐसा हो जाता है, दैट इज द अनविलिंग एक्ट, राइट। सो नेक्स्ट है व्हेन प्रेगनेंसी पोजेस थ्रेट ऑफ द लाइफ ऑफ आइदर मदर और फीटस और बोथ। सो उस केस में भी कई बार बच्चे अबॉर्शन करवाना पड़ जाता है एंड कई बार
बारी बच्चे, जैसे हमने एम्नियोसेंटेसिस की टेक्निक डिस्कस करी थी, वहाँ पे बच्चे हमें क्या पता लगा था, उस टेक्निक में हमें पता लगा अगर बेबी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रही है, तब भी डॉक्टर कह सकता है कि आप बेबी को अबॉर्ट करवा लीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे बच्चे अगर प्रेगनेंसी जो है एक बच्चे के लिए भी खतरा बन रही है और एक माँ के लिए भी खतरा बन रही है, उस केस में भी बच्चे यहाँ पे क्या करवाने को कह देते हैं, वो दे से दैट गो एंड अबॉर्ट दिस चाइल्ड। सो बच्चे ये जो डिसीजन है बोथ जो अभी हमने लास्ट में डिस्कस करे जो रीजन है, वो बेसिकली कौन डिसाइड करता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द क्वालिफाइड डॉक्टर, है ना। रेप्स के केस में ड्यूरिंग द अनप्रोटेक्टिव इंटरकॉर्स या फिर जब कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छे से काम नहीं करा, उस केस में दैट इज द पर्सन चॉइस, ऑलराइट। बाकी जो है बच्चे वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही बता पाते हैं इस केस के अंदर, ऑलराइट। नेक्स्ट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एमटीपी है, हमें पता है बेबी के ग्रोथ के लिए पूरे 9 महीने लगते हैं, बट बच्चे 9 महीने के दौरान कब आप बच्चे को अबॉर्ट करवा सकते हो, कब एमटीपी करवा सकते हो और कब वो सेफ है, लेट अस सी। सो बच्चे जो एमटीपी है, इट इज वेरी मच सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट मीन्स ड्यूरिंग द वेरी मच फर्स्ट 3 मंथ्स, उस दौरान अगर अबॉर्शन हो गया वो बहुत ज़्यादा सेफ होता है, उस टाइम में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। कॉम्प्लिकेशन कब आती है बच्चे, जब ये एमटीपी परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, ओके। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसे परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है कई बारी, एंड मोर ओवर इट पोजेज अ रिस्क ओवर हियर, ओके, बोथ फॉर द मदर, चाइल्ड के लिए तो चलो है ही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। मोर ओवर बच्चे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान सिर्फ एक डॉक्टर ही चाहिए होता है वो एमटीपी का प्रोसीजर कैरी आउट करने के लिए, बट बच्चे जब वो रिस्कियर चीज हो जाती है, उस टाइम पे वी रिक्वायर 2 क्वालिफाइड डॉक्टर्स टू कैरी आउट दैट एमटीपी प्रोसीजर ओवर हियर, ऑलराइट। नेक्स्ट है बच्चे, हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस और उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स या फिर डिसएडवांटेजेस ज़रूर होती हैं। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एमटीपी, दैट इट इज़ मिसयूज टू अबॉर्ट इवन द नॉर्मल फीमेल फीटसेस। क्या होता है बच्चे, एम्नियोसेंटेसिस है ना, वो तो जेनेटिक डिसऑर्डर की बात, वो तो बिल्कुल सही है, बट बच्चे एम्नियोसेंटेसिस से क्या हो रहा था, बैन क्यों लगा, क्योंकि इट वॉज बीइंग मिसयूज फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। और जैसे उन्हें पता लगा कि फीमेल गर्ल जो है वो अंदर क्या कहते हैं ग्रो डेवलप हो रही है, सो उस दौरान वो क्या करते हैं बेसिकली बच्चे, उस दौरान उसको खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म कर देते हैं, उसको अबॉर्ट करवा के, ओके। सो बच्चे इट इज मिसयूज टू अबॉर्ट इवन द नॉर्मल फीमेल फिटसेस जिनको कुछ भी नहीं हुआ होता, ओके। नेक्स्ट बच्चे, इट इज इलीगली परफॉर्म्ड बाय अनक्वालिफाइड पीपल एंड इज अनसेफ एंड मे रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द मदर, ओके। कई बार आपने देखा होगा फेक डिग्रीज लेके कई डॉक्टर्स घूम रहे होते हैं, है ना, उन्हें कोई चीज़ अच्छे से परफॉर्म करनी भी नहीं आती है, एंड जैसे बच्चे वो अबॉर्शन करते हैं वहाँ से मदर की जो जान है वो भी चली जाती है, ओके। सो इट कैन पोज थ्रेट फॉर द मदर एज वेल, एंड दिस इज ऑल्सो द इलीगल थिंग विच इज बीइंग परफॉर्म्ड इन आवर कंट्री एज वेल, ओके। सो बच्चे एमटीपी का यही छोटू सा टॉपिक था, ओके। नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग आउट विद द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अगेन बच्चे एसटीआई की फुल फॉर्म क्या है, आपके लिए जानना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो बच्चे दीज आर दोज डिजीजेज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकॉर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कह सकते हैं, वेनेरियल डिजीजेस कह सकते हैं, जो कि अगेन क्या है, जिसका मतलब सेम है, और हम इसको कह सकते हैं इट इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि कई बार बच्चे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है बेसिकली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ओके। सो बच्चे यहाँ पे ये वो इन्फेक्शंस हैं जो कि ट्रांसमिट कैसे हो रही हैं, दे आर ट्रांसमिटेड हियर विद द हेल्प ऑफ द सेक्सुअल एक्ट हियर। नाउ बच्चे लेट अस सी दैट व्हाट आर द वेरियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ओवर हियर। सो दैट इज HIV एड्स, ओके। सो एड्स की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। एड्स जो है यहाँ पे क्या है, दैट इज नोन एज द एक्वायर्ड इम्यूनो deficiency syndrome. This is what AIDS is, okay. So this is acquired immunodeficiency syndrome, and यहाँ पे जो HIV है बच्चे इसका causative agent है, that is human immunodeficient virus, human immunodeficient virus. What is this? This is basically the causative agent over here, जो कि एक वायरस है, causative
जी आ गया यार यहाँ पे तो, है ना? ओके, दैट इज कॉजेटिव एजेंट. ओके, सो दिस इज बेसिकली द कॉजेटिव एजेंट ओवर हियर. एंड बच्चे अगर मैं यहाँ पे इन डिजीजेस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा खतरनाक डिजीज है वो बच्चे है ही HIV एड्स. ओके, सो इट इज़ मोस्ट डेंजरस ओवर हियर. सबसे ज़्यादा डेंजरस यही है. उसके बाद बच्चे गोनोरिया आ जाता है, साइफिलिस आ जाता है, क्लेमाइडीमाइसिस आ जाता है, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्स, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनियासिस. दीज ऑल आर दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. पर बच्चे इनमें से ना ऑलमोस्ट सारे डिजीजेस का ऑल क्योर है. ठीक है, एक बार अगर पता लग गया कि हाँ एक पर्सन को ये डिजीज है, उसका क्योर है. पर बच्चे HIV एड्स का क्योर नहीं है. ठीक है, जेनाइटल हर्पीज का कोई क्योर नहीं है और हेपेटाइटिस बी का कोई क्योर नहीं है. सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं और आपको वहाँ पे आंसर करने के लिए यू शुड बी एबल टू नो दिस. ओके, सो नेक्स्ट है बच्चे, हर एक चीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो होता है. यहाँ पे हमें पता है सेक्सुअल एक्ट के थ्रू ही होता है, राइट, ये ट्रांसमिट. बट बच्चे सेक्सुअल एक्ट के साथ साथ व्हाट आर द अदर थिंग्स जिसके थ्रू ये जो चीजें हैं ट्रांसमिट हो सकती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर. व्हाट आर दोज? दीज आर बेसिकली बच्चे मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर these what do we say, this HIV AIDS as well as for hepatitis B. ओके, सो सेक्सुअल इंटरकॉर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, ऑफ कोर्स वो तो लीड करेगा इन चीज़ों को. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं. नेक्स्ट इज बच्चे शेयरिंग ऑफ नीडल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद इन्फेक्टेड पर्सन. नाउ बच्चे अगर हमने कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर नीडल जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन को लगाया और वही नीडल साफ करने के बजाय या फिर डिस्कार्ड करने के बजाय वही हमने एक हेल्दी पर्सन को भी लगा दिया, तो यहाँ पे भी बच्चे ये जो चीज़ है इन्फेक्शन है स्प्रेड हो सकती है 100%. नेक्स्ट इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड. हम देखते हैं कि बहुत जल्दी कई बार इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है कि हमें ये वाला ब्लड ग्रुप चाहिए, है ना. कोई एक पर्सन आता है जिसको पता नहीं होता कि मेरे को कोई ऑलरेडी इन्फेक्शन है, वो अपना ब्लड दे देता है और हॉस्पिटल वाले उसे अच्छे से स्क्रीन नहीं करते हैं, है ना. एंड बच्चे वही इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे पर्सन को चढ़ जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के फिर से चांसेस रहते हैं. सो दिस इज हाउ इट कैन बी ट्रांसमिटेड. STDs can also be transmitted from an infected mother to the fetus with the help of the placenta. So बच्चे placenta से जो infectious agents हैं वो भी travel कर सकते हैं from the mother to the fetus, and baby का जब जन्म होगा उसको वो sexually transmitted infection already हुआ होगा. ओके, सो दीज आर सम थिंग्स. ठीक है, HIV एड्स वो बेबी कई बार पैदा ही HIV एड्स लेके होता है. क्यों? क्योंकि उसके मदर को ऑलरेडी है, राइट. सो दीज आर सम थिंग्स जिसकी वजह से बच्चे जो STDs हैं दीज कैन बी ट्रांसमिटेड. नाउ बच्चे ट्रांसमिशन तो हमने देख लिया. उसके बाद जब भी कोई डिजीज होती है, कोई इन्फेक्शन होती है, उसका कोई ना कोई सिम्टम जरूर देखने को मिलता है, राइट. सो बच्चे इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके जो जल्दी से जो सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं बच्चों, दैट इज बेसिकली हियर. व्हाट आर दोज? फर्स्ट इज इचिंग. थोड़ी सी ना इचिंग होने लगती है, खारिश होने लगती है इन दी जेनाइटल रीजन. फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है अलग सा ही. ठीक है, कई बार ग्रीनिश कलर का, येलोइश कलर का बहुत ही ज़्यादा थिक फ्लूइड जो है वो निकलने लगता है फ्रॉम द जेनाइटल रीजन्स. नेक्स्ट है बच्चे थोड़ी सी पेन रहती है, ठीक है, इन द जेनाइटल रीजन. स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन द जेनाइटल रीजन ओवर देयर. सो बच्चे दीज वर सम ऑफ द सिम्टम्स. कई बच्चे जो फीमेल्स हैं जिनको इन्फेक्शन हो भी जाती है उनको कोई सिम्टम ही नहीं दिखता, जैसे इन केस ऑफ द कोविड, राइट. कोविड के केस में भी कितने ज़्यादा लोग जो थे दे वर एसिम्प्टोमेटिक, दे वर नॉट शोइंग एनी सिम्टम. तो इस केस में भी बच्चे देयर आर फीमेल्स, ठीक है, इन्फेक्टेड फीमेल्स जो हैं दे वर ऑल्सो एसिम्प्टोमेटिक इन दिस केस. ओके, ना बच्चे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को, HIV एड्स को ना लोगों ने बहुत बड़ा हवा बना रखा है ना, बिकॉज उन्हें लगता है कि हाँ ये बहुत गंदी चीज़ हुई है और ये बहुत गंदी चीज़ से हुई है, राइट. सो बच्चे देयर इज अ सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू इट, जिसके करके लोग ना अपना चेकअप करवाने भी नहीं जाते, अपना ट्रीटमेंट करवाने भी नहीं जाते. ओके, वो सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे कि ये ऐसे है या वट एवर इट इज, जबकि ऐसा नहीं है. हमने देखे अभी मोड ऑफ ट्रांसमिशन इट कैन बी एनीथिंग, right. So बच्चे a social stigma is attached to the STDs which prevents the infected person from going for timely detection and proper treatment. अगर बच्चे वो अपने डिटेक्शन के लिए नहीं जाएंगे, ट्रीटमेंट लेने नहीं जाएंगे, so बच्चे उससे और further complications हो सकते हैं. What those complications are? So complication can be the pelvic inflammatory disease. जो pelvic area है, pelvic region है, it can become swelled, ठीक है, inflame हो सकता है, abortion हो सकता है, ठीक है.
मिसकैरेजेस जिसको हम कहते हैं, कई बार स्टिल बर्थ हो जाता है। स्टिल बर्थ क्या मतलब होता है बच्चे, जैसे बेबी की डिलीवरी होती है ना, बच्चा ही मरा हुआ पैदा होता है, दैट इज बेसिकली द स्टिल बर्थ ओवर हियर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है आपको पता है, इम्प्लांटेशन क्या होती है, यूट्रस में होती है ना बच्चे। अगर वो इम्प्लांटेशन यूट्रस के बजाय किसी और ऑर्गन में हो जाए उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड बच्चे जब वो किसी और ऑर्गन में जाके हो जाती है तो वो उस ऑर्गन को डैमेज करना भी स्टार्ट कर देती है। दिस इज व्हाट इट इज नोन एज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी ओवर हियर। It can also lead to infertility बच्चे। infertility क्या है, it is the thing due to which couple is not able to produce a baby, that is basically infertility। अदर है बच्चे कैंसर भी हो सकता है, बट कैंसर जो है बहुत रेयरेस्ट चांसेस होते हैं, बट इट कैन बी द वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन लीडिंग टू दिस। ओके, सो कैंसर यहाँ पे किस चीज़ का होगा, ऑफ कोर्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यहाँ पे इन्फेक्ट हो रहा है, तो उसी के यहाँ पे चांसेस 100% हो जाते हैं। ऑलराइट ना बच्चे, हर एक चीज का स्प्रेड भी है, उसका प्रिवेंटिव मेजर्स भी है, सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट। सो बच्चे वन मस्ट अवॉइड सेक्स विद द अननोन पर्सन और मल्टीपल पर्सन्स, राइट। एंड मोर ओवर ड्यूरिंग दिस सेक्शुअल इंटरकोर्स पीपल शुड ऑलवेज यूज कॉन्डम्स, क्योंकि कॉन्डम्स क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस और द ट्रांसफर ऑफ दिस फ्लूइड फ्रॉम वन पर्सन्स बॉडी टू द अदर। Okay, and in case of doubt बच्चे one must always consult a qualified doctor without any delay। Okay, so limited partners होने चाहिए, अपने आप को टेस्ट करवाते रहना चाहिए, सेफर सेक्स होना चाहिए यूजिंग द कॉन्डम्स, यू शुड टॉक टू पार्टनर्स, अवॉइड ड्रग्स और अल्कोहल एंड एजुकेट योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप एजुकेट करोगे अपने आप को, यू वुड बी एबल टू नो दैट हाउ यू कैन प्रिवेंट सर्टेन थिंग, व्हाट आर how the thing can be transmitted, so you would be aware at that point of time। Okay, so now we are only left with our last topic from this chapter, that is that of the infertility guys, again very important। Okay, infertility क्या है बच्चे, हमारे कंट्री में ना देर आर सो मेनी इनफर्टाइल कपल्स जो कि बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं ना बच्चे। हम सोचते हैं कि अगर कोई बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है तो वो हमेशा क्या कहते हैं, जो फीमेल है ना, उसी में कोई दिक्कत होगी, पर नहीं बच्चे, कई बारी मेल्स में भी दिक्कत होती है। सो बोथ ऑफ देम कैन बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। कई बारी फीमेल में कोई दिक्कत नहीं होती, मेल में होती है, कई बारी मेल में कोई दिक्कत नहीं होती है, फीमेल के अंदर होती है। ओके, सो इट इज़ अ कलेक्टिव थिंग या। So बच्चे when couples are unable to produce children in spite of the unprotected coitus, it is termed as infertility over here। ओके, सो यहाँ पे वो कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी कॉज नहीं हो रही है, देन इट इज़ नोन हियर एज द इनफर्टिलिटी। सो बच्चे इन ऑर्डर टू ट्रीट दिस इनफर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स भी बने हुए हैं जो कि डायग्नोसिस में मदद करते हैं कि मेल पार्टनर में दिक्कत है या फीमेल पार्टनर में दिक्कत है और क्या दिक्कत आ रही है, उसके हिसाब से ही बच्चे वो ट्रीटमेंट उनको बताते हैं अलॉन्ग विद द डिफरेंट पैकेजेस। ओके, so they help in diagnosis and corrective treatment and enable these couples to have children। so बच्चे there are technique जहाँ से अगर किसी में भी कोई भी कमी हो उसके बावजूद भी वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। so that is with the help of these clinics which are present। so बच्चे couples could be assisted to have children through certain special techniques which are known as assisted reproductive technologies, जिसको हम आर्ट कहते हैं। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन कि कपल को क्या परेशानी है उसके हिसाब से ही उन्हें एक पर्टिकुलर टेक्निक गाइड करी जाती है एंड उसके बाद ही उनका जो ट्रीटमेंट है वो चलता है। नाउ व्हाट आर द वेरियस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज एवरीवन, लेट अस सी। सो दैट वन इज नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी। नाउ बच्चे जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है इट इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज IVF। ओके, सो यहाँ पे IVF की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, इट इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है ये, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ये बच्चे। एंड दिस IVF इज कॉमनली नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एज वेल। सो बच्चे अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, इन विट्रो का क्या मतलब होता है, इन विट्रो का मतलब यहाँ पे होता है इन लैब कंडीशंस। दैट मीन्स यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है, फ्यूजन जो है मेल और फीमेल गेमीट का, वो आप कहाँ पे करवा रहे हैं, लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर करवा रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो इट इज कॉमनली नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एवरीवन। ओवा जो है, द फीमेल गेमीट जो है बच्चे, वो हम वाइफ से कलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है। अगर वाइफ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अगर वाइफ के अंदर दिक्कत है तो हम किसी और फीमेल से, डोनर फीमेल से वो ओवा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो स्पर्म्स हैं बच्चे वो भी हम हस्बैंड से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर उसके स्पर्म्स हेल्दी हैं, या फिर अगर उसके स्पर्म्स हेल्दी नहीं है या मेल पार्टनर में ही दिक्कत है तो बच्चे हम डोनर मेल से स्पर्म्स ले सकते हैं, ठीक है। So they are collected and they are induced, they are fertilized to form zygote. Fertilization क्या होता है? मेल एंड फीमेल गेमीट का जब फ्यूजन होता है that is fertilization, and fertilizations lead to the formation of the zygote here. So these are induced to form zygote under the lab conditions. ओके एक बारी जाइगोट बन गया उसके बाद आपको पता है क्लीवेज होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज बनना स्टार्ट हो जाता है। एंड आपने देखा था है ना इन द केस ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन दैट फॉर एग्जाम्पल, ओके जस्ट अ सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। क्या होता है बच्चे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन होती है ना। सो बच्चे जैसे ही क्लीवेज होनी स्टार्ट होती है दैट थिंग स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम हियर टुवर्ड्स द यूट्रस, है ना। सो यहाँ पे बच्चे हमने जो जाइगोट है वो तो हमने लैब कंडीशंस में ही बनाया है, ठीक है। एंड दिस टेक्निक इज फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर, है ना। हमने उसके बाद क्या करते हैं, जो भी हमारे पास क्लीवेज या जो जितनी भी सेल डिवीजन तक जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद हम बच्चों से यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करवाते हैं या फिर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ओवर देयर। देखते हैं आगे बच्चे क्या हो रहा है यहाँ पे। सो बच्चे जिफ्ट है यहाँ पे। नाउ बच्चे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जिफ्ट ओवर हियर? जेड से बच्चे यहाँ पे नाम है जाइगोट, जाइगोट, आई से मतलब है इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। दैट मीन्स यहां पे बच्चे जाइगोट हम कहाँ इंसर्ट करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इनटू द फैलोपियन ट्यूब ओवर हियर। सो बच्चे द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स ओनली। सो बच्चे जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वो ट्रैक देखा था तब जब 8 ब्लास्टोमेरिक स्टेज आई थी तो वो कहाँ पे प्रेजेंट था? इट वाज प्रेजेंट इन दी फैलोपियन ट्यूब ओनली। वेयरएज बच्चे 8 से ज्यादा जब वो बन गया था व्हेन इट कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू ब्लास्टोसिस्ट और द 16 सेल स्टेज मोरुला, है ना, तब वो कहाँ पे प्रेजेंट था? देन इट वाज प्रेजेंट इन दी यूट्रस ओवर देयर, है ना। So बच्चे when the embryo is with up to 8 blastomeres, it is always transferred into the fallopian tube, and that is why this technique is known as zygote intrafallopian transfer. Okay, so zygote up to 8 blastomeres यही fallopian tube के अंदर ही transfer होगा। Next है बच्चे IUT। IUT की full form क्या है बच्चे यहाँ पे? That is known as इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। ओके दैट मीन्स यहाँ पे ट्रांसफर कहाँ पे हो रहा है? द ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द यूट्रस। और यूट्रस के अंदर कब ट्रांसफर होगा? जब यहाँ पे जो ब्लास्टोमेरिक स्टेज है वो इंक्रीज हो चुकी है। सो एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, दैट मीन्स 16 सेल स्टेज यहाँ पे बात हो रही है बच्चे, दैट इज द मोरुला वन। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यूट्रस के अंदर। ओके सो इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। Alright, so this is what is happening here। यहाँ पे बच्चे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पूरी स्लाइड से बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं दैट 8 ब्लास्टोमियर्स जो अगर बन गए तो वो कहाँ पे ट्रांसफर होंगे? अप टू, अगर उससे ज़्यादा है तो वो कहाँ ट्रांसफर होएगा? कौन सी टेक्निक यहाँ पे यूज़ पे आ रही है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दैट टेक्निक? सो यहाँ पे हर एक चीज़ आपको पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ बच्चे लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द गिफ्ट। ओके सो गिफ्ट यहाँ पे बच्चे देख लेते हैं। जी से क्या मतलब है यहाँ पे? जी से मतलब है बच्चे यहाँ पे गेमीट। गेमीट को हम कहाँ ट्रांसफर करवा रहे हैं? गेमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। दैट मीन्स यहाँ पे हम कोई गेमीट्स को कहाँ पे ट्रांसफर करवाएंगे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करवाएंगे। ओके सो यहाँ पे है फैलोपियन ट्रांसफर। ओके जी, सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके सो देखते हैं बच्चे एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। सो ओवम कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है, वो आइडियल कंडीशंस तो दे रही है फॉर द प्रेगनेंसी बट वो ओवा को नहीं प्रोड्यूस कर रही है। तो आपने क्या किया? आपने डोनर से ओवा एक्सट्रैक्ट किया
और उस फीमेल के अंदर जाके उसके फेलोपियन ट्यूब के अंदर वो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। सो ओवम इज कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, इज ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल who cannot produce one, but वो environment दे सकती है for the further growth and development of the baby, ठीक है। and बच्चे can provide suitable environment and further development is another method attempted. ओके सो यहाँ पे क्या होता है, आपने वहाँ से ओवा लिया, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉइटस के थ्रू यहाँ पे अगर जो क्या कहते हैं इंसेमिनेशन के थ्रू अगर यहाँ पे स्पर्म्स ट्रांसफर हो गए, देन बच्चे ऑफ कोर्स यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने इस प्रोसीजर के थ्रू ओवा यहाँ रख दिया है, ठीक है। स्पर्म अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आके वो उसको आराम से फर्टिलाइज कर देगा, प्रेगनेंसी इज गोइंग टू टेक प्लेस। ओके सो यहाँ पे बच्चे हम ओवम किसी और से ले रहे हैं। सो गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर दिस वाज, फेलोपियन ट्यूब के अंदर आप गेमीट का ट्रांसफर करवा रहे हैं। ओके नेक्स्ट टेक्निक जो है बच्चे दैट इज ICSI। ओके इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके सो दैट मीन्स यहाँ पे हमने स्पर्म को क्या करना है, इंजेक्ट करना है। कहाँ पे देखते हैं, चलो जी। ओके सो यहाँ पे बच्चे द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, ठीक है। सो ओवम पड़ा हुआ है, ओवम के अंदर आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हो किस चीज़ को, स्पर्म को, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ये उस केस में करा जा सकता है जहाँ पे जो मेल पार्टनर है उसके स्पर्म्स बहुत ज़्यादा वीक हैं और वो ओवा को जाके फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उस केस में बच्चे दिस प्रोसीजर कैन बी अटेम्प्टेड ओवर हियर। ओके सो बच्चे इनफर्टिलिटी जो केसेस हैं दे आर आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, ठीक है, इन द इजैकुलेट्स एंड कुड बी करेक्टेड हियर विद द हेल्प ऑफ द AI टेक्निक। ओके दिस इज AI टेक्निक क्या है, दिस इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, ठीक है। उस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करवा सकते हैं और ये ICSI भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ICSI में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप स्पर्म इंजेक्ट कर रहे हो इनसाइड द ओवम एंड फर्टिलाइजेशन विल ऑटोमेटिकली टेक प्लेस। ना बच्चे अगर किसी मेल के अंदर उसके स्पर्म्स के अंदर पावर नहीं है टू फर्टिलाइज दी ओवा या फिर उसकी मोटिलिटी एकदम बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, राइट, उस केस में बच्चे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन द मेल पार्टनर इज अनएबल टू इंसेमिनेट द फीमेल, ठीक है, दैट मीन्स इंसेमिनेशन नहीं हो पा रही है अच्छे से और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन दी इजैकुलेट्स, ठीक है, जैसे इजैकुलेशन हो रही है स्पर्म का काउंट ही वहाँ पे बहुत कम है, ठीक है, एंड इट कुड बी करेक्टेड बाय दिस AI टेक्निक ओवर हियर, ठीक है, वो भी हमने पीछे पढ़ा ही था, वही है। सो बच्चे इन दिस टेक्निक द सीमन इज कलेक्टेड, सीमन क्या है, स्पर्म्स ही है, कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर। अगर हस्बैंड स्पर्म्स अच्छे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो वहां से ले लो या फिर डोनर से ले लो, हमने ले लिए हैं वो, ठीक है। एंड दीज आर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू द विजाइना और इनटू द यूट्रस। सो हम ये कहाँ इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्पर्म्स, ये हम विजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है स्पर्म्स मोटाइल है, वो खुद फेलोपियन ट्यूब तक जाके फर्टिलाइजेशन कॉज कर सकते हैं, और इनटू द यूट्रस, और इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। वो इंसेमिनेशन, वो स्पर्म्स की इंसेमिनेशन जो हम विजाइना की बजाय यूट्रस के अंदर कर रहे हैं, ओके, ऑफ द फीमेल, दैट इज व्हाट इज नोन एज दिस टेक्निक। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इंजेक्शन के थ्रू, किसी चीज के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यहाँ पे हमने स्पर्म्स इंजेक्ट किए हैं, कहाँ पे, इनटू द यूट्रस, एंड जैसे ही यूट्रस के अंदर गए जल्दी से यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब तक भी पहुंच गए एंड वहां पे जाके इसने ओवा को भी फर्टिलाइज कर दिया। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ऑलराइट पीपल, clear to everyone? So बच्चे this was all about the various infertility techniques, assisted reproductive technologies. Now बच्चे कुछ केस क्या होते हैं, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि आफ्टर डूइंग एवरी सिंगल थिंग कई बार बच्चे जो इनफर्टिलिटी के जो ट्रीटमेंट है वो भी कई बार फेल हो जाते हैं। सो देर आर पीपल जो कि उनका बच्चा हो ही नहीं पाता है आफ्टर अंडरगोइंग एनी ऑफ दीज टेक्निक्स, ठीक है। सो बच्चे हमारी कंट्री ने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ करी है, दैट इज़ द लीगल अडॉप्शन खोल रखी है, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स
फॉर द कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, वो सीधा अडॉप्शन सेंटर्स में जाके बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं एंड दे कैन स्टार्ट देयर ओन फैमिली लाइफ ओवर दैट, राइट। सो बच्चों, जितने भी अभी हमने इनफर्टिलिटी के मेथड्स डिस्कस किए हैं उसको परफॉर्म करने के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, ठीक है, कंसल्टेशन होनी चाहिए, उसके बाद ही एक पर्टिकुलर आर्ट की टेक्निक उन पे लागू करी जानी चाहिए। एंड मोर ओवर बच्चे, इसकी प्रिसीजन इतनी हाई है, ठीक है, इसका इफेक्टिवनेस भी बहुत ज़्यादा हाई है एंड मोर ओवर बच्चे हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, दे आर वेरी मच एक्सपेंसिव एंड दे आर वेरी मच डेलिकेट ऑल्सो। तभी हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वालिफाइड डॉक्टर को ही ये जो प्रोसीजर है परफॉर्म करना चाहिए एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर। एंड कई बार ये बच्चे सारे प्रोसीजर्स करने के बाद भी कपल्स के पास बच्चा नहीं आता है, सो फॉर दैट पर्पज दे कैन गो फॉर द लीगल अडॉप्शन थिंग एंड दिस इज द बेस्ट part that can happen, right? So बच्चे, this is how our one shot video on reproductive health it gets right over here, okay? So student, कोई भी ऐसी concept नहीं है जो हमने cover नहीं करा, starting from the reproductive health problems and strategies, population stabilization, birth control, MTP, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एज वेल एज इनफर्टिलिटी, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इन वेरी मच डिटेल एंड दैट टू इन अ वन शॉट वीडियो, ऑलराइट। सो आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो एंड प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना योर व्यूज अबाउट दिस एंड डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोज एवरीवन। Thank you so much. Take care of yourself, stay safe, stay healthy and see you soon out there.